Hello students, in this video I am going to discuss some very interesting concepts. Uh, we will discuss dynamics of dipole under the influence of electric field of these charges. Here we will discuss dynamics of dipole under the influence of the electric field of this uniformly charged ring. And here we will discuss dynamics of dipole under the influence of these point charges kept at the vertices of an equilateral triangle. Okay, so let us start with dynamics of dipole under the influence of electric field of uniformly charged ring. This is the simplest case. Okay, these are somewhat complicated cases. Okay, or advanced cases you can say. See, here we are putting these questions. Okay, suppose there is a uniformly charged ring. ये fixed है अपनी जगह पे. Okay, it is fixed, and we are placing electric dipole at the center of the ring. Okay, at x equal to 0. Then we will place electric dipole at x equal to r by root 2. Then somewhere between x equal to 0 and x equal to r by root 2, and then somewhere here. Okay, we can place electric dipole with its dipole moment directed towards plus x axis. Okay, मतलब dipole जो हम लोग place करेंगे तो ये negative charge होगा, ये positive charge होगा, तो dipole moment का ये direction हो जाएगा. Okay, or we can place dipole in reverse direction also, like this. Here is negative charge and here positive charge, so dipole moment is in this direction. Okay, तो दोनों cases में जो dynamics होगा different होगा. Okay, if you place a dipole with dipole moment directed towards plus x, it will have a certain type of dynamics. उसी को आप रिवर्स करके अगर प्लेस कर देंगे यहाँ पे तो उसका डायनामिक्स जो है ना थोड़ा डिफरेंट होगा. ओके, सो विल डिस्कस दीज थिंग्स. ओके, तो हम लोग पहले जो डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पे उसमें हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि डाइपोल को हमने इस तरह से रखा है. ठीक है ना, its dipole moment is directed towards plus x. Okay, you will see something very interesting will happen. Okay, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर टू, ये जानने के लिए वी मस्ट नो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. ओके, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th में ये डिस्कस किया जाता है. ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे, सॉरी, रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है. ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है. लेट अस ड्रॉ इट इन डिफरेंट स्लाइड, और वी कैन ड्रॉ हियर इटसेल्फ. ठीक है, तो इसमें वेरिएशन जो होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है. इस साइड हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज्यूम करें कि ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी आर कंसीडरिंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस एक्स एक्सिस. ओके, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो होता है इस पॉइंट पे आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है. एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. ओके, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे एक मैक्सिमम बना देते हैं और फिर ये ऐसे डिक्रीज करेगा. ओके, एंड इट विल अल्टीमेटली बिकम जीरो एट इंफिनिटी. ओके, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसके अपोजिट में भी इसी तरह का ग्राफ होगा. ओके, समथिंग सिमिलर. ओके, एट एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू इट विल बी मैक्सिमम. ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होगा एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे, बट डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम इसको नेगेटिव, इस यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द एक्सिस. ओके, अलोंग द एक्सिस हम बात कर रहे हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. इधर इस रीजियन में अगर हम अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज. तो यहाँ पे वेरिएशन कुछ इस तरह से है होगा. ठीक है ना, इट इज मैक्सिमम हियर. ठीक है ना, ये मैक्सिमम मान लो. ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीज करते हुए ये इस तरह से आएगा. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ डाइपोल विल मूव इफ वी प्लेस डाइपोल एट डिफरेंट लोकेशंस. ओके, तो अगर हम डाइपोल को सेंटर पे रखते हैं, देखिए सेंटर पे अगर रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, पहले हम आपको आंसर डायरेक्टली देखो बताते हैं. ठीक है ना, लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर. एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर डाइपोल को ऐसे रखते हो ना, इस डायरेक्शन में ऐसे. ठीक है, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव इधर है. ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स. तो एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर रखोगे, फील्ड यहाँ पे जीरो है. ओके, but still dipole will experience a force and it will move from, start moving from here and will go up to infinity. वो infinity पे चला जाएगा. It will translate like this and go to infinity. अगर इसी को अपोजिट कर दोगे ना तो फिर ये जो है ना माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा. ओके, लेकिन अगर डाइपोल को, तो इसका आंसर होगा इट विल गो. ठीक है, इट विल स्टार्ट मूविंग एंड गो टू इन्फिनिटी. ठीक है ना, आंसर ये इट विल गो टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा. आई विल एक्सप्लेन हाउ. ओके, इसमें क्या होगा कि इफ यू प्लेस डाइपोल एट दिस पॉइंट, ओके, इट विल नॉट मूव. इसका आंसर है इट विल नॉट मूव. ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ऐसा होगा. ठीक है, नाउ दिस वन, अगर आप डाइपोल को यहां पे रखते हैं, ठीक है,
समवेयर बिटवीन x इक्वल टू r बाई रूट टू एंड x इक्वल टू जीरो, डाइपोल यहां से स्टार्ट करेगा मूव करना, इट विल गो टू सम डिस्टेंस, इट विल स्टॉप हियर एंड इट विल कम बैक, then again it will move back and forth, so it will start oscillating. Okay, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ वापस आ जाएगा, okay, यहाँ जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, it will stop somewhere here, then it will come back, then again it will go here. Okay, so this will be oscillatory motion. Okay, but it won't be SHM. Okay, it won't be SHM. ठीक है, ये oscillatory motion होगा. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये प्रूव कर पाना मुश्किल होगा कि डिस्प्लेसमेंट, इट वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव दैट दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मोशन विल नॉट बी एसएचएम. ओके, तो इस केस में हम जैसा कि बता रहे हैं कि डाइपोल जो है ना ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट, ऑसिलेशन होगा यहाँ पे, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. तो अगर डाइपोल को रिलीज किया जाता है समवेयर बिटवीन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे अगर हम रिलीज करते हैं तो ये इधर जाएगा, स्टॉप होगा, वापस आएगा, इट विल ऑसिलेट. ओके, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको क्यों ऐसा होगा. ठीक है ना, अगर हम x इक्वल टू आर बाई रूट एक्स ग्रेटर देन आर बाई रूट टू पे रिलीज करते हैं समवेयर हियर, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, यू नो, देखिए यहाँ पे हम रिलीज कर रहे हैं विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स, तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा. ठीक है, एंड इट विल स्टॉप समवेयर हियर. अगर यहां पे रिलीज करोगे ना तो ये बैकवर्ड मूव करेगा और इधर कहीं पे आके रुकेगा, तो अगेन इट विल ऑसिलेट. ओके, तो यहां पे रिलीज करिए या यहां पे रिलीज करिए, डाइपोल इज गोइंग टू ऑसिलेट विथ, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द केस वेयर डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स. ठीक है ना, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस एक्स में है. ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे ना तो सिचुएशन समवट डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है ना, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा यहाँ, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो here there also there will be oscillatory motion. Okay, so let us understand why is it so. Okay, तो वन बाय वन समझते हैं. ठीक है ना, तो देखिए x इक्वल टू जीरो की बात करते हैं अगर हम लोग, देखिए एक लेट अस टेक द केस ऑफ x इक्वल टू जीरो. तो x इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, जैसे ये डाइपोल है, देखिए दिस इज द डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है. तो डाइपोल अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर के राइट में होगा, नेगेटिव चार्ज सेंटर के लेफ्ट में होगा. तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव चार्ज के लोकेशन में फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इस साइड होगा. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा. ओके, तो ये सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द पॉजिटिव चार्ज. जब डाइपोल ऐसे इस डाइपोल को आप यहाँ रखेंगे तो डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके नजदीक जो फील्ड होगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स, और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस एक्स. सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और नेगेटिव पे हम जानते हैं फोर्स जो लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो ये भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो दोनों चार्जेस पे, प्लस पे भी और माइनस पे, दोनों पे फोर्स जो लग रहा है ना वो प्लस एक्स डायरेक्शन में लगेगा. ओके, फोर्स का डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे भी फोर्स इधर ही लगेगा. फील्ड का डायरेक्शन देखो दिखाया गया है व्हेन यू प्लेस चार्ज हियर. ओके, तो इसलिए ये x इक्वल टू जीरो का सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे भी फोर्स राइटवर्ड, इस पे भी फोर्स राइटवर्ड. ओके, तो इसीलिए ये डाइपोल ऐसे राइटवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा. ओके, नाउ तो इस तरह से मूव करता जाएगा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इट विल गो अप टू इन्फिनिटी. ओके, तो इसको समझने के लिए देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जस्ट ए मिनट. तो देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ पे डाइपोल को हम रिलीज कर रहे हैं तो इसका इनिशियल क्या है, अभी हम x इक्वल टू जीरो को देखो एक्सप्लेन करें, एट x इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो जीरो है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्टली एट x इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का आप ऐसे लिखते हो ना, माइनस पी डॉट ई लिखा जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी इसका जीरो है. सो टोटल एनर्जी इज जीरो एक्चुअली. ओके, बट एज डाइपोल, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वजह से डाइपोल जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए यहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगा. दिस इज द वैल्यू, ये हाइट जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये ग्राफ का हाइट जो है वो पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना, तो जैसे ही डाइपोल आगे बढ़ जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए इट हैज सम वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू पुट करोगे फिर बाद में. ठीक है ना, ये x इक्वल टू जीरो पे देखो हम जीरो लिख रहे हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो आ जाएगा और इट विल हैव नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो x नॉट इक्वल टू जीरो पे, जब ये x इक्वल टू जीरो से x नॉट इक्वल टू जीरो पे मूव कर जाएगा
ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी पीई हम लिख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव। एंड सिंस टोटल एनर्जी इनिशियल, ये देखो आप इन दोनों का सम जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, सो इट विल कीप ऑन मूविंग। ओके, और मूव करते करते लास्ट में जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज फील्ड इज बिकमिंग जीरो इन एट इन्फिनिटी। ओके, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, सो दैट टोटल एनर्जी विल अगेन बिकम जीरो, सो इट विल स्टॉप एट इन्फिनिटी। ओके, so that's why we are saying if it is starts from x equal to zero, ठीक है, it will start moving and it will go to infinity and it will stop at infinity. Okay, so that's the situation if you release a dipole at x equal to zero. Dipole को अगर हम x equal to zero पर रिलीज करते हैं तो it will go to infinity, वो infinity पे चला जाएगा। ठीक है ना, मूव करता हुआ, इस तरह से ट्रांसलेट करता हुआ। ठीक है, now let's consider the another case where we are releasing the dipole at x equal to r by root 2। तो देखिए x equal to r by root 2 पे अगर आप रिलीज करते हैं, ये जो सेकंड केस x equal to r by root 2, then what will happen? ठीक है, देखिए x equal to r by root 2 पे जैसे आप एक डाइपोल यहाँ पे रखोगे, तो डाइपोल ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे डाइपोल रखा जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा x equal to r by root 2 के राइट में होगा और नेगेटिव चार्ज इसके लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव के यहाँ पे ऐसे एक्चुअली ऐसे मैक्सिमम है ना, तो एक्चुअली क्या होगा, पॉजिटिव के लोकेशन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेगेटिव के लोकेशन पे होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हाइट देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्राफ का जो हाइट है पॉजिटिव के लोकेशन पे और नेगेटिव के लोकेशन पे, दोनों हाइट इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज पे देखिए फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे हम डाइपोल बना के दिखाते हैं, देखिए माइनस है ये और ये प्लस है, तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर लग रहा होगा। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, नेगेटिव के लोकेशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। पॉजिटिव पे फोर्स इधर लग रहा होगा, लेकिन नेगेटिव पे फोर्स जो है ना वो इधर लग रहा होगा, इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंस फील्ड का वैल्यू दोनों यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोर्स इक्वल लग रहा होगा। ओके, तो इसीलिए इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स अगर जीरो है, तो अगर आप डाइपोल को यहाँ पे रिलीज करेंगे तो इट विल नॉट मूव। ओके, तो डाइपोल यहीं पे रुका रह जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इफ यू प्लेस अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ r by root 2, देन व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि x इक्वल टू r by root 2 डिस्टेंस पे अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई डाइपोल इज नॉट गोइंग टू मूव। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड केस कि अगर हम डाइपोल को रिलीज करते हैं एट सम पॉइंट बिटवीन जीरो एंड आर बाई रूट टू। तो जीरो एंड आर बाई रूट टू देखिए ये ऐसा है, तो हम ये थर्ड केस देखिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर x इक्वल टू, सॉरी, x लाइंग बिटवीन जीरो एंड आर बाई रूट टू, यहाँ पे हम लोग रिलीज कर देते हैं डाइपोल को, देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए यहाँ पे ये जैसे इसका एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए डाइपोल का लोकेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डाइपोल, ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया डाइपोल का। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पे कहीं पे हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं डाइपोल को। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर आप रिलीज करोगे डाइपोल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखिए इस तरह से है। यहाँ पे वेरिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे देखिए ऐसे। तो पॉजिटिव के लोकेशन पे आप देखेंगे तो फील्ड थोड़ा ज्यादा है, नेगेटिव के लोकेशन पे फील्ड थोड़ा कम है। ठीक है ना, field at the location of positive charge is higher and field at the location of negative charge is slightly smaller। field आप ऐसे देखिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F ऑन पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ना, तो इसीलिए फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू द फील्ड। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ओके, इट विल बी हायर इन मैग्नीट्यूड बिकॉज field at the location of positive charge is higher। okay, so that's why this dipole will start moving in positive x direction। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये थर्ड केस में देखिए ऐसा हो रहा है कि इट विल स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इधर ऐसा। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि
कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा वेयर विल इट स्टॉप। ओके, तो फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें लगा देते हैं। ठीक है, लेट्स अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी डाइपोल इज स्टार्टिंग हियर। ओके, हियर एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसका अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देते हैं पीई, पी इज पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ऐसे फॉर्मूला होता है पी डॉट ई। ठीक है ना, या इसको हम दूसरा सिंबल लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इधर भी पी लिखा हुआ इधर भी, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी को यू लिख रहे हैं। ठीक है ना, कैपिटल यू। तो पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई आप लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सम वैल्यू। ओके, आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे पी और ई, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, कॉस एंगल बिटवीन पी एंड ई जीरो हियर, तो कॉस यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना माइनस पी ई हो जाएगा और कॉस जीरो आ जाएगा ये। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम वैल्यू हियर। ओके, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो नेगेटिव है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। लेकिन हम लोग ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे फोर्स, तो नेट फोर्स जो है ना इस डायरेक्शन में इस पे लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एफ पॉजिटिव जो है ना वो ग्रेटर देन एफ नेगेटिव। तो डाइपोल तो मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट इज गोइंग टू मूव। अगर हम यहाँ पे समवेयर बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू डाइपोल को रिलीज करते हैं, तो ठीक है इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये डाइपोल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियल वैल्यू देखें, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है। इनिशियल वैल्यू अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू देखेंगे तो जीरो होगा बिकॉज इट वाज रिलीज्ड। सो टोटल एनर्जी ओवरऑल आप देखिए नेगेटिव है। ठीक है, डाइपोल मान लेते हैं कि देखो यहां से हमने रिलीज किया था, इस लोकेशन पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है। तो डाइपोल जब मूव करके देखिए यहाँ पे पहुंचेगा ना, इस लोकेशन पे जब पहुंचेगा यहाँ पे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वैल्यू उस डाइपोल के लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब डाइपोल देखिए यहाँ से स्टार्ट करता है इस लोकेशन से, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वो यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, सो इट विल फेस सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके लोकेशन पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। तो अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए सेम हो गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फिर से सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग अगेन द सेम एज इनिशियल वैल्यू, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल वैल्यू के इक्वल हो जाना चाहिए, सो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो इसीलिए डाइपोल जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल दिस वाज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल जब यहां पहुंचेगा तो उसके सेंटर पे फिर से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जा रहा है। ओके, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाएगा, एंड टू कंजर्व काइनेटिक टोटल एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो बिकम सेम। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इसका मतलब है डाइपोल यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ जाकर रुक जाएगा। ओके, so dipole which is starting here will stop here। okay, तो इसमें यही तो यहाँ पे देखिए ये डाइपोल रुक गया। ठीक है ना, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जैसे डाइपोल रुक जाएगा, ठीक है ना, तो जैसे इसमें ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पुट किया था यहाँ पे कि अगर डाइपोल को x इक्वल टू आर बाई रूट टू, एक्स ग्रेटर देन आर बाई टू रूट टू से रिलीज करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ये डाइपोल आके स्टॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए क्या है कि इस केस को डिस्कस करने के लिए हम लोग देखिए अलग से एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है ना, कि जैसे ये कोई पॉइंट है, जैसे रिंग यहाँ लोकेटेड है, मान लीजिए ये पॉइंट है x ग्रेटर देन आर बाई रूट टू। ठीक है ना, तो डाइपोल हम कह रहे हैं कि यहाँ का रुक गया है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो हियर आप देखिए कि फील्ड ऐसे डिक्लाइन कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड का वैल्यू कम है और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा एफ नेगेटिव, और क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ पॉजिटिव। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव के लोकेशन पे फील्ड ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी हायर। ओके, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज हायर है, तो इसीलिए जस्ट मिनट, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज जो हायर हो गया है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा कि ये डाइपोल वापस जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ओके, सो इट विल गो बैक। ओके, एंड अगेन हियर, अभी यहाँ से देखो रेस्ट में आ चुका था डाइपोल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो था, तो इसलिए जब ये इधर वापस मूव करेगा तो अपने यहाँ पे हैज हियर एट दिस लोकेशन इट हैज सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वापस जब अपने अपने इनिशियल लोकेशन पे पहुंचेगा तो फिर से इसका पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए फिर ये वापस जाएगा अपने इनिशियल लोकेशन पे, वहां पे जाके स्टॉप होगा, फिर वापस आएगा, सो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी साथ साथ एक्सप्लेन हो जा रहा है। ठीक है ना, कि अगर डाइपोल को हम लोग
एक्स ग्रेटर देन आर बाय रूट टू पे रिलीज करते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए वही है कि डाइपोल हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन आर बाय रूट टू पे, तो फील्ड यहाँ पे डिक्लाइनिंग है ना, तो नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड ग्रेटर होने के लिए फोर्स, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड ग्रेटर है, तो इसलिए नेगेटिव पे फोर्स ग्रेटर लगेगा, तो इसलिए ये बैकवर्ड जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रिंग बना हुआ था, देखिए दिस, सॉरी कहाँ गया ये, दिस वॉज द रिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल को जैसे रिलीज करते हैं, ये x इक्वल टू आर बाय रूट टू है, कहीं पे इधर रिलीज करेंगे विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रिंग, तो डाइपोल ऐसे वापस मूव करेगा, यहाँ पे कहीं आकर स्टॉप होगा, फिर वापस जाएगा, यहाँ स्टॉप होगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ओके, तो इसलिए एक्स को देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे रिलीज करने से डाइपोल विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे अगर आप रिलीज करते हो डाइपोल को, तो इट विल नॉट मूव, क्योंकि इस पे फोर्स जीरो आ रहा है। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे रिलीज करते हैं डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखेंगे डायरेक्टेड अभी इस तरफ है, इधर डायरेक्टेड राइटवर्ड। ओके, तो ये ऐसे मूव करके यहाँ तक आएगा, स्टॉप होगा इधर, फिर वापस जाएगा। यहाँ पे रिलीज करोगे तो भी वही बात होगी कि ये यहाँ जाकर स्टॉप होगा और फिर ये वापस आएगा। सो इन दोनों केस में ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस कि अगर हम डाइपोल मोमेंट को रिवर्स कर देते हैं, सपोज वी रिवर्स डाइपोल मोमेंट, अभी हम लोग ले रहे थे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स, अगर हम डाइपोल मोमेंट को रिवर्स करते हैं देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए सेंटर वाले केस में तो वही होगा कि अगर आप रिवर्स कर दोगे ना, तो इट विल गो टू, फिर ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी में, जैसे ये अभी जा रहा था प्लस इन्फिनिटी में। इस केस में अगर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स प्लस एक्स डाइपोल मोमेंट, तो ये प्लस इन्फिनिटी में जा रहा था, इधर कर दोगे तो माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे रखते हो विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड अपोजिट टुवर्ड्स माइनस एक्स, तो इसमें भी वही होगा, इट विल नॉट मूव। ओके, बट इन दोनों केसेस में अपोजिट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रिलीज करते हैं ना, ठीक है, तो देखिए सिचुएशन समथिंग डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब हम डाइपोल मोमेंट को ऐसे यहाँ पे मान लीजिए एक डाइपोल मोमेंट, हम डाइपोल हमने रख दिया, ठीक है, विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस एक्स। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आप देखिए नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे, ये नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड का वैल्यू हायर है, पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड का वैल्यू स्मॉलर है। इसमें फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, ये फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना, वो इधर लग रहा है यहाँ पे, दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, दिस इज एफ ऑन माइनस चार्ज, और फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इधर लग रहा है, एफ ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज जो है ना बिगर है, तो इसीलिए क्या होगा कि डाइ इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, फील्ड इधर है ना, तो फोर्स इधर ही लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा होने की वजह से डाइपोल विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो डाइपोल इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो अभी एक बार समझते हैं, देखिए डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे ना, तो ऐसे लिखा जाता है माइनस पी डॉट ई, तो हियर विल राइट माइनस पी ई एंड कॉस, आपको 180 डिग्री लिखना होगा यहाँ पे, बिकॉज फील्ड इज राइटवर्ड, डाइपोल मोमेंट इज लेफ्टवर्ड, सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ओके, तो यहां से आंसर आ रहा है पीई। ओके, दैट इज, दैट मीन्स दिस पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव है। ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, यहाँ से रिलीज किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए डाइपोल जैसे मूव करेगा, ठीक है ना, तो अब इधर फील्ड इस तरह से, फील्ड का डायरेक्शन अब इधर जब आ जाएगा ना, तो फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, ऐसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर को क्रॉस करके ये इस तरफ कहीं पे आएगा, ओके, इट विल कम टू दिस साइड। ओके, देन व्हाट विल हैपन, जैसे डाइपोल इधर आ जाएगा, तो देखिए डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, और क्या कहते हैं फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो अब इस लोकेशन में, इस पूरे रीजियन में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे ना यू, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज दोनों इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ओके, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनिशियल जो टोटल एनर्जी था वो पॉजिटिव था, सो टू keep energy positive, to make energy positive, okay, kinetic energy has to be positive, क्योंकि यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए अगर आप डाइपोल को यहाँ पे कभी रिलीज करते हो, ठीक है, विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग, ओके,
ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है ना, इसमें चार्ज मान लेते हैं क्यू है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा और इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इट विल नॉट ऑसिलेट। तो आप देखिए कि अगर हम डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड लेकर रिलीज कर रहे थे, डाइपोल मोमेंट वाज राइटवर्ड, ओके, तो आप देख रहे थे कि इट वाज गोइंग टू दिस लोकेशन एंड कमिंग बैक, इट वाज ऑसिलेटिंग, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट लेफ्टवर्ड ओरिएंटेशन लेकर रिलीज कर रहे हो तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, ओके। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको रिलीज करते हैं इस लोकेशन पे, ठीक है ना, विथ डाइपोल मोमेंट लेफ्टवर्ड, तो इसमें क्या होगा, देखिए डाइपोल मोमेंट अगर लेफ्टवर्ड है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड हायर है, ठीक है ना, फील्ड हायर है, और नेगेटिव के लोकेशन पे फील्ड लोअर है। तो अगर हम इस लोकेशन पे रिलीज करते हैं डाइपोल को, तो पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स राइटवर्ड लगेगा क्योंकि फील्ड राइटवर्ड है, तो इसीलिए डाइपोल इधर मूव करने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर रिलीज करते हो विद डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड दिस वे, ओके, तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन में फील्ड ज्यादा है, नेगेटिव के लोकेशन में फील्ड कम है, ये फील्ड कम मतलब ये जो हाइट है वो फील्ड के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज हायर हो जाएगा, ओके। और तो इसलिए डाइपोल इधर मूव करने लगेगा। अब देखते हैं कि अगर इधर मूव करेगा तो क्या कहीं पे स्टॉप होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट इधर, फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है ना पॉजिटिव है, ओके। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब तो इट है सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है सम वैल्यू, ओके। अब देखिए डाइपोल जैसे जैसे इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता जाएगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अब आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली टू कीप एनर्जी कंजर्व्ड काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि डाइपोल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होगा, ओके, एक्सेलरेट होता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इट विल नॉट रिटर्न, ओके। तो आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप डाइपोल मोमेंट को इस डायरेक्शन में राइटवर्ड ओरिएंटेड लेकर और रिलीज करते हो तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। लेकिन डाइपोल मोमेंट को अगर लेफ्टवर्ड ओरिएंटेड लेकर रिलीज करते हो यहाँ से, तो ये डाइपोल इधर माइनस इन्फिनिटी में चला जाता है और यहाँ रिलीज करते हो तो ये प्लस इन्फिनिटी में चला जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सिमिलर, तो ये हमने रिंग के केस को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। नाउ एज आई हैड सेड इन द बिगिनिंग कि वी विल आल्सो डिस्कस केस ऑफ दिस, यहाँ पे डाइपोल को अगर हम स्क्वायर के सेंटर पे या किसी और लोकेशन पे रिलीज करते हैं तो क्या होगा, ओके। सो वी वांटेड टू डिस्कस दिस एंड वी वांटेड टू आल्सो डिस्कस दिस, ओके। तो चलो स्क्वायर का केस एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, दिस वन यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है। तो स्क्वायर का केस चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर में देखिए क्या होगा, सी हियर वी हैव ए स्क्वायर एंड यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, एंड देयर इज चार्ज क्यू हियर ऑल्सो, ठीक है। नाउ यू सी, अगर आप यहाँ पे इस ये इसका सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, ओके। इफ यू एनालाइज इट क्विक क्लोजली, ठीक है, देखो हम इसमें आपको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस पहले बता देते हैं, लेट अस कॉल इट एक्स एक्सिस, ओके। सो लेट अस कंसीडर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इफ वी नो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, then only we will be able to tell how dipole is going to move, okay, or how the dynamics of dipole will be along this x axis, okay। तो डायनेमिक्स जानने के लिए वेरिएशन ऑफ फील्ड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, तो इन दोनों चार्जेस का फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों चार्जेस से फील्ड जो आएगा ना वो राइटवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। उसी तरह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जस्ट बिफोर, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर आप देखें तो इन दोनों का फील्ड डोमिनेट करना चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। जस्ट टू द राइट ऑफ सेंटर आप देखें तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये फील्ड, ये ब्लू एरो से हम फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं,
ठीक है, दीज आर दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स। ओके, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे फील्ड लेफ्टवर्ड है और यहाँ पे फील्ड जो है ना जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर फील्ड राइटवर्ड है, तो इसका मतलब है फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है कहीं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने पे देखिए इस पॉइंट से आप सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, या ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो कोई भी फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब वो जीरो को क्रॉस कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके, हियर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं ना, तो फील्ड का जो डायरेक्ट एरो है, ओके, ये हमने फील्ड का एरो बनाया है। ठीक है, देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस का फील्ड कैंसिल होगा, क्योंकि पॉजिटिव इस क्यू का चार्ज, इस क्यू का फील्ड जो होगा वो अपवर्ड होगा, इस क्यू का फील्ड डाउनवर्ड होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इन दोनों की वजह से फील्ड इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस चार्ज का फील्ड ऐसे इधर आएगा और इस चार्ज का फील्ड इधर जाएगा, तो फिर रिजल्टेंट इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, जस्ट टू द राइट ऑफ द सेंटर, मतलब इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, देखिए ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, ये मतलब यहाँ पे दोनों चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, तो इसके जस्ट राइट में अगर आप देखोगे ना, तो इन दोनों का फील्ड डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसका क्लोजर है ये पॉइंट। ओके, तो इन दोनों की वजह से डोमिनेट करेगा फील्ड, तो हमने कह दिया कि फील्ड राइटवर्ड है, इधर फील्ड इज राइटवर्ड। ओके, तो जस्ट टू द लेफ्ट जो होगा फील्ड विल बी, सॉरी फील्ड लेफ्टवर्ड है यहाँ पे, तो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर फील्ड विल बी राइटवर्ड। ओके, इधर होगा, क्योंकि इन दोनों का फील्ड यहाँ पे डोमिनेट करेगा। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फील्ड हमने जैसे बोला कि राइटवर्ड है और यहाँ पे फील्ड जो है लेफ्टवर्ड आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का फील्ड यहाँ डोमिनेट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना, एक जैसा चार्ज है ना, ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज एक जैसा है कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा इसके नियरर है इसलिए हमने ऐसा कह दिया। ठीक है ना, वो आप डीपली एनालाइज कर सकते हो, यही डायरेक्शन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे फील्ड इस साइड आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि अब आप देखिए यहां से यहां मूव करते हो ना आप, तो फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो यहाँ पे फील्ड जो है ना जीरो हो जाएगा। ओके, दिस इज जीरो। ओके, तो अगर देखिए इसका साइड, आप दिस साइड जो है ना ए इक्वल टू, अगर आप टू ले लेते हो, ठीक है, दिस साइड ए इक्वल टू टू, देन आई हैव कैलकुलेटेड दिस कि ये जो वैल्यू आता है ना, दिस वैल्यू, ओके, ये जो वैल्यू जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह रहे हैं, ठीक है ना, लेट मी जस्ट टेल यू दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी जीरो। इसको मान लीजिए हम समथिंग अभी एक्स कह देते हैं, या मान लीजिए डी कह देते हैं, डी, तो दिस डी विल कम आउट टू बी 0.22। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.22652, इतना आएगा। एट दिस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हियर। ओके, उसी तरह से यहां से भी इतना ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और सेम लॉजिक से इधर अगर आप इस साइड देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो होगा, और इधर से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है ना, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, तो बेसिकली इनसाइड दिस स्क्वायर, ओके, there are 5 points where electric field is zero, this point, this point, this point, this point and this point। ओके, और उसका हम आपको डिस्टेंस भी बता रहे हैं, एक तो सेंटर है, ठीक है ना, अदर पॉइंट अगर साइड को आप टू लेते हो ना, तो ये डिस्टेंस इतना आएगा 0.2265। ओके, तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका वेरिएशन देखो हम प्लॉट कर देते हैं यहीं पे। तो इस साइड हम मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर ड्राइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो अगर आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि फील्ड नेगेटिव, इधर नेगेटिव एक्स में है, तो हम यहाँ पे फील्ड का वैल्यू को नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड जो है ना ऐसे करके नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे फील्ड जीरो हो रहा है तो इट विल क्रॉस दिस लाइन, फिर यहाँ पे फील्ड ऐसे करके यहाँ पे सेंटर पे फिर से जीरो हो रहा है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फील्ड जीरो हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव साइड एरो है, तो ये पॉजिटिव साइड ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक मैक्सिमम जैसा होगा, फिर ये ऐसे डिक्रीज करते हुए इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फील्ड। ओके, फिर इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, इधर कहीं पे ऐसे करके मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर ये ऐसे जाकर जीरो हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी हम लोग जो प्रीवियस डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उसमें हमें पता चला था यहाँ पे कि जिस पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम है, सी हियर, फील्ड जहां पे मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे, तो वहां बोला जा रहा था कि डाइपोल को अगर आप रिलीज करते हो, इफ यू रिलीज डाइपोल हियर, दैट डाइपोल विल नॉट मूव। तो जैसे इस एक्सिस में अगर हम रिंग के केस में बात करें ना, तो यहाँ पे डाइपोल को रिलीज करोगे, डाइपोल विल नॉट मूव, एंड हियर इफ यू रिलीज डाइपोल देन डाइपोल विल नॉट मूव, क्योंकि यहाँ पे फील्ड एक्सट्रीमम है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इस रिंग के लिए, रिंग के एक्सिस के लॉन्ग देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर डाइपोल कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, मतलब डाइपोल के लिए दो इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है ना, जहां पे भी फील्ड एक्सट्रीमम होगा वो पॉइंट पे वो पॉइंट डाइपोल के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अगर हम इस केस में देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो फील्ड आप देखिए एक्सट्रीमम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीमम हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीमम और यहाँ पे एक्सट्रीमम, ठीक है ना। तो एक्चुअली देयर आर फोर लोकेशंस वेयर इफ यू प्लेस द डाइपोल इट इज नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। अगर आप डाइपोल को यहाँ पे रख देते हैं जहां पे फील्ड आप देख रहे हो मैक्सिमम जैसा हो रहा है, लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम जैसा हो रहा है, यहाँ पे भी आप डाइपोल को ऐसे रखेंगे किसी भी ओरिएंटेशन में, मतलब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है। राइट किसी भी ओरिएंटेशन में, मतलब यहाँ राइटवर्ड लेफ्टवर्ड बात कर रहे हैं, अदर ओरिएंटेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइपोल को रखेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, यहाँ पे रखोगे तो भी मूव नहीं करेगा। इफ यू प्लेस डाइपोल हियर वेयर फील्ड इज मैक्सिमम डाइपोल विल नॉट मूव, ओके। हाँ, लेकिन सेंटर पे आप रखेंगे ना तो सेंटर पे ऐसा नहीं है, सेंटर पे जैसे हम स्टार्टिंग में फिगर जो दिखाए थे उसमें सेंटर ही लिखा हुआ था, तो सेंटर पे अगर आप डाइपोल को रखते हो तो ये यहाँ पे क्योंकि फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है तो ये मूव कर जाएगा। तो अब देखते हैं कि सेंटर पे कैसा होगा। तो देखिए एट सेंटर, ठीक है ना, सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे अगर ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर, तो इसमें देखिए डाइपोल हम ऐसे रख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का। तो फील्ड का वेरिएशन आप देखिए ऐसे है, यहाँ पे फील्ड ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में था तो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट किया ऐसे करके जीरो हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये ऐसे। तो इस यहाँ पे जो फील्ड है ना वो नेगेटिव, या एरो भी ऐसे दिखाया हुआ है, देखो फील्ड का एरो इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड का एरो देखो हम दिखा दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, ठीक है ना। ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। जैसे डाइपोल मोमेंट का एरो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये फील्ड का एरो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड इधर है और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड इधर है, ऐसा है, ठीक है। तो फील्ड देखिए पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लेफ्टवर्ड है, यहाँ पे देखो एरो इधर दिखाया गया था, तो फोर्स इस पे लेफ्टवर्ड ही लगेगा। और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड है तो इस पे भी फोर्स जो है ना लेफ्टवर्ड लगेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, और ये इधर हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए क्या होगा कि डाइपोल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे ये स्क्वायर है, यहाँ पे चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, देर आर चार्जेस क्यू, क्यू, क्यू एंड क्यू, okay. So now if you place a dipole with dipole moment directed towards plus x direction, rightward dipole moment directed है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दिस डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज फील्ड जो है ना पॉजिटिव के लोकेशन पे नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और नेगेटिव के लोकेशन में फील्ड जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ओके। तो इसीलिए फोर्स जो इस पे लगेगा ना वो नेगेटिव एक्स में लगेगा, सो डाइपोल विल स्टार्ट मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। नाउ अगेन वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी वी आर रिलीजिंग डाइपोल एट द center, so initial kinetic energy is zero, field at the center is zero, okay, so therefore potential energy जो होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस पी डॉट ई, ओके। field is zero so potential energy is also zero, okay, but net force is directed towards left, okay। तो इसीलिए डाइपोल towards left मूव करना स्टार्ट करेगा, okay, it will start moving, okay, but when it will reach this point, okay, which is at distance d from the edge of the square, okay, और d का वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो फिर से फील्ड जीरो हो जा रहा है, ओके, फील्ड इज बिकमिंग जीरो अगेन, ओके। तो इसीलिए ये डाइपोल क्या होगा कि यहां से सेंटर से स्टार्ट तो करेगा बट एट दिस पॉइंट इट विल अगेन स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे फील्ड जीरो था, यहाँ पे फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम इक्वल, ओके। सो यहाँ पे सेंटर से रिलीज करने पे डाइपोल यहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा, ओके, इट विल स्टॉप हियर, ओके, ठीक है। तो हमने सेंटर का आपको बता दिया, इसी तरह से देखो सेम लॉजिक जो हमने रिंग के लिए अप्लाई किया उसी लॉजिक को अप्लाई करके आप किसी भी पॉइंट का पे डाइपोल को रिलीज कर रहे हो तो डायनेमिक्स बताया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम डाइपोल को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, सपोज आई रिलीज डाइपोल एट द एज हियर, ओके। तो फिर यहाँ पे देखिए वही बात होगी, अगर डाइपोल को यहाँ पे रिलीज करोगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए डाइपोल को हमने रिलीज किया नॉट हियर, ओके, एट दिस एक्सिस हियर, यहाँ पे डाइपोल रिलीज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव पे जो फील्ड है ना वो ज्यादा है, पॉजिटिव के लोकेशन पे फील्ड आप देखिए ये है पॉजिटिव के लोकेशन का फील्ड, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव के लोकेशन, ये हाइट जो होगा ना यहाँ से ग्राफ का जो हाइट है वो फील्ड का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो पॉजिटिव के लोकेशन पे फील्ड ज्यादा है, नेगेटिव के लोकेशन पे फील्ड कम है, तो इसलिए पॉजिटिव पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ओके। पॉजिटिव पे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इसलिए डाइपोल विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो, ठीक है ना, ये जीरो था। तो यहाँ सेंटर पे देखिए फील्ड का वैल्यू इतना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट द सेंटर, तो वो वैल्यू डाइपोल यहाँ पे अचीव कर लेगा फिर से। तो इसीलिए डाइपोल अगर यहाँ से स्टार्ट करता है इट विल गो टू दिस लोकेशन, इट विल स्टॉप हियर अगेन, तो यहाँ पे जाकर स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि इस लोकेशन का फील्ड और इस लोकेशन का फील्ड इक्वल है ना, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी आ जाएगा।
So now potential energy is matching, so kinetic energy should also match for total energy to be कंजर्व्ड. ओके, तो इसीलिए डाइपोल का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है वो यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैच कर जाएगा यहाँ पे, इस लोकेशन पे फील्ड और इस लोकेशन पे फील्ड इक्वल है ना, तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो जाएगा, सो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. ओके, डाइपोल यहाँ जाकर रुक जाएगा. ओके, फिर वहां से वापस आएगा, इट विल कम बैक. ओके, तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर रिलीज करते हो ना, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा. तो अगर आप एक डाइपोल को सेंटर पे देखिए रिलीज कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड मूव करेगा, यहाँ तक कहीं पे आएगा, यहाँ पे स्टॉप करेगा और ये ऐसे ऐसे कर ऑसिलेट करने लगेगा. इट विल गो बैक, कम फॉरवर्ड, गो बैक, कम फॉरवर्ड, इस तरह से ऑसिलेशन होगा. अगर यहाँ पे रिलीज करते हो डाइपोल को, तो इट विल मूव फॉरवर्ड, कम बैक. ओके, अगेन देयर विल बी ऑसिलेशन. ओके, सो डाइपोल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग हियर अगेन. ओके, ठीक है. तो two cases I have discussed in this video. I think this video is becoming वेरी लॉन्ग. ओके, तो इसलिए हम लोग अभी स्टॉप करते हैं इसमें, इस डिस्कशन के साथ. ओके, आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना. यू अटेम्प्ट दिस केस योर सेल्फ. ठीक है, इसमें बस हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे देखिए स्क्वायर के केस में हम लोगों ने प्रूव किया कि देर आर 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट और एक सेंटर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा. ओके, और एक सेंटर होगा. सो देर विल बी टोटल 4 पॉइंट्स हियर. ठीक है ना, तो साइड अगर देखिए 5 है, सॉरी 4 है, तो 5 पॉइंट्स इसके अंदर हो रहे हैं जहां पे फील्ड जीरो है. साइड अगर 3 है ना, तो इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है, सो देव, तो इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आप इसका डायनामिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आई विल मेक अनदर वीडियो. ठीक है, एक हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका डायनामिक्स भी एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, और साथ में हम इसका भी डायनामिक्स एक्सप्लेन करेंगे. सी अगर कोई रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और डाइपोल को इसके प्लेन में ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है, इफ यू कीप द डाइपोल इन इट्स प्लेन, तो फिर कैसा डायनामिक्स होगा. ठीक है, तो आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग केस. ओके, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. इन कमेंट आप बता सकते हो कि रिंग का, सॉरी, ट्राइंगल के केस में डाइपोल का डायनामिक्स कैसा हो रहा है. ठीक है, जस्ट कंसीडर 2 केसेस. यू आर रिलीजिंग डाइपोल एट सेंटर. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, एंड सपोज यू रिलीज डाइपोल एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड. ओके, then how the dynamics is going to be. Okay, so at least 2 cases you can consider here. All right, and you can also explain, जैसे इसमें हमने बताया अभी कि अगर आप इसमें देखिए ये जो केस था, ठीक है ना, वी कंसिडर दिस केस. इन दिस केस आई सेड देर आर हाउ मेनी एक्सट्रीमम पॉइंट्स, 1 2 3 4 4 एक्सट्रीमम पॉइंट्स है. तो 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे डाइपोल को रखने पे डाइपोल मूव नहीं करेगा. तो इस लाइन के लॉन्ग डाइपोल के लिए 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. ओके, तो उसी तरह से आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है ना, कि इस केस में डाइपोल के लिए कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे. ठीक है ना, रिंग के केस में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है ना, इन दिस केस हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स विल बी देयर for the ring along this line. Okay, so you can think about it yourself. ठीक है, but I will try to make another video on this and dynamics of dipole in the plane of the ring. Okay, जैसे ये ring है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और डाइपोल को हम अभी जो रख रहे थे ना, वो ऐसे जो रखा हुआ है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, अलोंग द एक्सिस ये मूव कर रहा था. ठीक है, अब हम इसको इसी के प्लेन में रख देंगे, देन हाउ द डायनामिक्स इज गोइंग टू बी. ओके, सो दिस केस इज जस्ट कह सकते हो एक्सटेंशन ऑफ दिस एंड दिस, दीज केसेस टुगेदर. ओके, इसे आप एक पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स कह सकते हो. ठीक है ना, और ऑन दैट बेसिस यू कैन एक्सप्लेन डायनामिक्स ऑफ डाइपोल. ओके, okay, so let's just stop here. I'll try to make another video in which I'll explain these cases also.